स्वागत है आपका आईडीएस लर्निंग हब में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर अपना 2 स्टार्ट करेंगे ट्रेन्स के ऊपर। तो यहाँ पर केस 1 को समझते हैं सबसे पहले। तो केस 1 क्या है, अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज या ऐसी कोई भी बड़ी चीज़ को क्रॉस करती है तब हम उसके अंदर डिस्टेंस क्या लेते हैं। ठीक है, कल हमने क्या देखा था, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। वही चीज़ यहाँ भी रहेगी, स्पीड बराबर रहती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या रहता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेन, लाइक ये ट्रेन है और ये स्टेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली उस दौरान की स्पीड की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे उसने उसको क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस इज अ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आएगी, सबसे पहले यहाँ से इसको टच करेगी, देन कवर करेगी इतना डिस्टेंस, और यहाँ पर इसको यहाँ से ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से लीव कर देगी। ठीक है, तो हम इन बिटवीन जो ड्यूरेशन उसने लिया इसको पार करने में, स्टार्टिंग से टिल एंड, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो आपने क्या ध्यान में रखना है, यहाँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब अगर हम बात करें कि इस 2 की कोई स्टेशन या पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, वो कौन से होते हैं, लाइक ट्री, कोई पर्सन हो गया, कोई स्टोन हो गया। ठीक है जी, ऐसा कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो ट्रेन के कंपेयर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, स्पीड बराबर रहती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब यहाँ डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली, क्योंकि ये ट्रेन की कंपेयर, मतलब उसकी लेंथ के कंपेयर काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है जी, मतलब इसको हम प्लेटफॉर्म की तरह नहीं ट्रीट करते, तो यहाँ पर इसको इग्नोर करके सिर्फ क्या लेते हैं हम, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। पहले हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन हम उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हैं। अब कल हमने 7 एग्जाम्पल कर लिए थे, आज 8th एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉस कर रही है सिग्नल को, स्पीड दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर है, तो यहाँ पर कन्वर्जन हम लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है जी, तो यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड कितनी है हमारे पास, 144 इंटू 5/18, और कितनी है हमारे पास लेंथ ट्रेन की, 100 मीटर लॉन्ग, और उसको कितना टाइम लगेगा वो हमने निकालना है। ये जाएगा 8 पे, तो ये आएगा आपका 40 यहाँ पर, और यहाँ कितना आपका 100 अपॉन पी। टाइम निकल के आ जाएगा आपका 100/40, ये आएगा आपका 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास आया अ 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, और उसको कितना टाइम लगा एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में। ठीक है जी, तो 108 आपकी स्पीड है, फ्रैक्शन हम लगाएंगे यहाँ 5/18, 600 मीटर लॉन्ग है, और उसने कितना टाइम लिया, ये जाएगा आपका 6 पे, 6 5 30, तो 30 को यहाँ से आप कट कर लीजिए 20 पे, तो टाइम आपके पास कितना आएगा जी, 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो टाइप 2 को समझते हैं। अब कितने सेकंड में क्रॉस किया उसने, 30। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर में दे रखी है, और ये भी सेकंड्स में है, तो यहाँ कन्वर्जन की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पीड क्या आएगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो करते हैं इसको। अब हमसे लेंथ ट्रेन की पूछी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 600 मीटर हमें प्लेटफॉर्म की हमें दी हुई है। तो उसके बाद हमारे को कितना टाइम लगा, यहाँ 30 सेकेंड्स, और हमारे पास स्पीड कितनी है 30, तो 30 इंटू 30 करेंगे 900 आएगा। यहाँ से 600 माइनस कर दीजिए, लेंथ ऑफ ट्रेन की आएगी आपकी 300 मीटर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, 820 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, उसकी स्पीड है 126 की, उसको कितना टाइम लगा एक टनल को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ कितनी है 580 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, इसकी लेंथ कितनी है ट्रेन की 820, और टनल की कितनी है 580। टाइम हमें निकालना है, और हमारे पास स्पीड कितनी है 126 इक्वल टू 5/18 हमारी फ्रैक्शन। ठीक है जी, ये कट हो जाएगा आपका 7 पे, 7 5 35, और ये कितना हो गया 8 5 13, और ये 1400 इक्वल टू 1400 अपॉन टी। ठीक है, ये जाएगा आपका 35 इंटू 4 40 सेकेंड, तो आपका टाइम कितना आएगा 40 सेकेंड्स। ठीक है जी, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में मेंशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है हमारे पास, हमारे को दिया हुआ है जी, एक ट्रेन है 110 मीटर लंबी, उसकी स्पीड है 72, उसने ब्रिज क्रॉस किया 132 मीटर लेंथ था, और हमसे पूछा कि क्या टाइम। ठीक है, हमारे पास स्पीड कितनी है 72, 5/18 इक्वल टू 132 हमारी लेंथ होगी इसकी ब्रिज की, और ट्रेन की कितनी है 110। ठीक है जी, टाइम हमसे निकालने को लिखा है
ये जाएगा आपका 4 पे, ये आएगा आपका 20 इक्वल टू 240 2/t। तो t कितना आएगा आपका, ये जाएगा 10 पे 12.1। ठीक है जी, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आया, द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ टनल आर इक्वल। ठीक है, ट्रेन और टनल दोनों की लेंथ क्या इक्वल है, यानी कि जितनी ट्रेन की लेंथ आएगी उतनी ही टनल की आएगी। अब हमारे पास स्पीड दे दी 90 किलोमीटर पर आवर की, क्रॉसेज है टनल इन 60 सेकेंड्स, और हमसे पूछा कि गया लेंथ ऑफ ट्रेन बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अपनी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, ठीक है जी, दोनों इक्वल है, चाहे आप इसको x मान लीजिए या लेंथ ऑफ ट्रेन एज इट इज ही रहने दीजिए। और यहाँ पर क्या हमारे पास कितनी देर लग रही है उसको, 60 सेकेंड। ये जाएगा आपका 5 पे, 5 5 25 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका जी 25 इंटू 6 1500। ठीक है, तो 1500 इक्वल टू 2 LT आ जाएगा यहाँ पे, और इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, 750। ठीक है, ट्रेन की बात करो या टनल की, दोनों की लेंथ कितनी आएगी, 750 ही आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, आर ट्रेन स्पीड्स पास्ट अ पोल इन 15 सेकेंड एंड प्लेटफॉर्म इन 100 सेकेंड्स, 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड्स। तो लेंथ पूछिए, एक ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया 15 सेकंड में, प्लेटफॉर्म है जो 100 मीटर लंबा उसको 25 सेकंड में, हमसे पूछा है लेंथ बताए ट्रेन की। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास खास बात क्या दे रखी है, ना तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ दी हुई है, ठीक है जी, ना हमें डिस्टेंस बताया हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक टाइम मेंशन किया तो उसके बेस पे है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इक्वेट करके हमें करना पड़ेगा। स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, क्या करेंगे हम, एक साइड रखेंगे प्लेटफॉर्म, एक साइड रखेंगे अपना पोल। ठीक है जी, यहाँ प्लेटफॉर्म लिख लीजिए आप, तो क्या रखेंगे इसको 100 प्लस x की हमारी ट्रेन की लेंथ, कितनी देर लग रही है उसको 25 सेकंड, और पोल को क्रॉस करने में कितना लग रहा है, x क्या ट्रेन की लेंथ प्लस 15 सेकंड। इसको पहले फ्रैक्शन में काट लीजिए, ये जाएगा 5 5 3 15 5 5 25। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आ जाएगा 5x, ये आएगा आपका 300 प्लस 3x। तो यहाँ पर कितना बचा आपका पास, 300 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 150 मीटर्स। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ स्पीड क्रॉसेज अ ब्रिजेज ऑफ 2 ब्रिजेज उसने क्रॉस किए, लेंथ कितनी है 300 मीटर एंड 240, कितनी देर में, 21 सेकंड और 18 सेकंड में। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, स्पीड बताओ ट्रेन की। अब ये सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर हमारे पास पोल था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों ब्रिज है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 300 मीटर दे रखी है हमारे पास इसकी, और ट्रेन की हमें लेंथ पता नहीं है, निकालनी है, 21 सेकंड लग रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास 240 दे रखी है, ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं, और 18 सेकंड इसमें लग रहे हैं। इसको पहले फ्रैक्शन को काट लीजिए, ये जाएगा 7 पे, ये जाएगा 3 6 18। ठीक है जी, तो उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आएगा आपके पास 1800 प्लस टी आ जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 7 दूनी 14 प्लस 7 चौक 28 1680। ठीक है जी, और ये आपके पास आएगा 7t, ये आपके पास था 60 इधर, तो 70 माइनस 60 टी इज इक्वल टू 1800 में से 1680 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 120। ठीक है जी, ये तो आया हमारे पास ट्रेन की लेंथ। अब हमसे पूछा गया जी, उसने स्पीड पूछी है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या रहता है हमारे पास, जो ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ब्रिज की लेंथ है, किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर लीजिए। ठीक है, पहली वाली में पुट कर लीजिए, यहाँ पर कितनी थी इसकी 300, और ये कितना हो गया 120, यानी कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 420, और कितनी देर में 21 सेकंड में। ठीक है जी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 72 नहीं 20। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 की फ्रैक्शन से अपना कन्वर्ट करने के लिए, ये आएगा आपका 5 4 से 20, ये आएगा आपका 72। ठीक है जी, और अगर इसी को दूसरी क्वेश्चन में पुट करना हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ कितना है 240 प्लस यहाँ कितना निकाला है आपने 240 के अंदर, यहाँ पुट कीजिए 120, ये आएगा आपका 360। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको, तो 360/18 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आएगा 20 ही सेकंड आ रहा है इसमें भी, इसको भी 18/5 की फ्रैक्शन है उससे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आएगा 5 4 से, यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा 72 ही। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।